मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार सूबे के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं और अच्छी खासी सब्सिडी भी दे रही हैं। यही वजह है कि सूबे का किसान भी परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिकता के साथ साथ बागवानी को भी अपना रहा है और जिसके लिए हरियाणा सरकार भी किसानों को निरंतर प्रेरित कर रही है। इसलिए हरियाणा में प्रगतिशील किसानों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में एक प्रगतिशील किसान बख्तावर सिंह हैं, जो हरियाणा के यमुनानगर जिले में कई साल से बागवानी के तहत पॉली हाउस लगा करके खीरे की खेती कर रहे हैं। पहले वो परंपरागत खेती करते थे, जिसमें लागत ज्यादा लगती थी जबकि मुनाफा कम होता था। इसलिए उन्होंने पॉली हाउस में खीरे की खेती शुरू की और जिससे उन्हें काफी मुनाफा होने लगा। उन्होंने कहा कि पॉली हाउस में खीरे के अलावा टमाटर, शिमला मिर्च जैसी कई सब्जियों का उत्पादन किया जा सकता है। इसमें खीरा लग सकता है और अपना टमाटर लगता है, शिमला मिर्च लगती है जो कलर वाली होती है, और बस यही 3-4 चीज़ें होती हैं इसमें। ये सर जो आपने कवर किया, लगभग कितना खर्चा आ जाता है? खर्चा तो इसका जी हमको तो 15-16 लाख रुपए देना पड़ता है इसका, बाकी गवर्नमेंट देती है। प्रगतिशील किसान बख्तावर सिंह ने पॉली हाउस के फायदे बताते हुए कहा कि इससे बरसात का पानी नहीं आता, जिससे फसल खराब नहीं होती, जबकि नेट हाउस और खुले खेत में उगी सब्जियां खराब हो जाती हैं। तो जैसे कवर है, इसका क्या फायदा है कवर करने का? कवर का अंदर बरसात का पानी नहीं आता, उसकी वजह से मान लो जैसे अब चमासा आएगा, आगे से बरसातें होंगी तो नीचे पानी में फसल खराब नहीं होगी। जो बाहर की फसल नेट हाउस में लगी है वो भी खराब होगी, जो आप बाहर खुले में है वो भी खराब होगी। ये चलता रहता है बरसात में। प्रगतिशील किसान बख्तावर सिंह बताते हैं कि उनको कुछ अलग करने का मन था और जिसके तहत उन्होंने पॉली हाउस लगाया, क्योंकि नौकरी के बजाय अपना काम करने में ज्यादा मुनाफा है। उन्होंने शुरुआत में एक पॉली हाउस लगाया था, जिससे उन्हें काफी मुनाफा मिला और इसके बाद उन्होंने दूसरा पॉली हाउस भी लगाया, क्योंकि खुले खेत में खेती करने के मुकाबले पॉली हाउस तकनीक से खेती करने में 3 से 4 गुना ज्यादा फायदा होता है। तो ये किसको देख के आपने पॉली हाउस बनाया या कि मन में था भाई कुछ कर दिखाने का? हाँ, कि इसके मान ले कोई अलग से कुछ करने का जज्बा था। अब नौकरियां तो मान ले इतनी मिलती नहीं है, अपना ही काम करने में ज़्यादा बेनिफिट है, तो हमने पॉली हाउस लगाया। अब ये पहले एक लगाया था, फिर हमने आगे दिखावेंगे आपको दूसरा भी हमने लगाया बाद में। तो बाहर की फसल से इसमें बहुत अच्छा मार्जिन है। तो लगभग सालाना दूसरी फसल और इस फसल में कितना मार्जिन? 3-4 गुना जी। इस और फसलों बाहर की फसल से इसमें 3-4 गुना ज़्यादा फायदा है। प्रगतिशील किसान बख्तावर सिंह ने बताया कि फिलहाल उनके पास 2 पॉली हाउस है, जिसमें वो कई महिलाओं को रोजगार भी दे रहे हैं, जिससे उन महिलाओं की आजीविका अच्छे से चल रही है। अपने 2 पॉली हाउस लगाए हैं, जिसमें हमने 10 आदमी को हम रखते हैं और 2-3 हो रहा है, 10-10 उनको हम सबको इतने आदमियों को रोजगार देते हैं। लेडीज काम करती हैं यहाँ पर। वहीं यमुनानगर के जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कृष्ण कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि पॉली हाउस तकनीक किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी है। ये तकनीक इजराइल की है, जिसे हरियाणा में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे यमुनानगर जिले के कई प्रगतिशील किसान पॉली हाउस या नेट हाउस में सब्जियों की खेती कर रहे हैं। यमुनानगर जिले की बात करें तो जैसे एक चमरोड़ी गांव हमारा, वहाँ पे कई सारे जो प्रगतिशील किसान हैं पॉली हाउस में, नेट हाउस में खेती कर रहे हैं वो, और बड़ी ये तकनीक बड़ी अच्छी है। थोड़ी सी महंगी है, लेकिन इसमें सरकार बड़ी सहायता करती है किसानों को। उन्होंने कहा कि अगर कोई किसान 1 एकड़ में पॉली हाउस लगाता है तो उसमें 844 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से खर्च आता है और 1 एकड़ में 4000 वर्ग मीटर होते हैं। ऐसे में 1 एकड़ का खर्च होता है 33,76,000 रुपए, जिस पर 50% सब्सिडी सामान्य किसानों को बागवानी विभाग देता है
जो करीब 16,80,000 रुपए होती है। और अगर कोई SC कैटेगरी का किसान पॉली हाउस लगाता है तो उसके लिए 85% सब्सिडी दी जाती है और जिससे किसानों को बहुत लाभ होता है। यदि हम एक पॉली हाउस की बात करें, यदि कोई किसान 1 एकड़ में पॉली हाउस लगाता है, 1 एकड़ में 4,000 वर्ग मीटर होते हैं और 1 एकड़ का जो पॉली हाउस का खर्चा आता है 844 रुपये पर वर्ग मीटर के हिसाब से 33,76,000 रुपये का खर्चा आता है। तो इस 33,76,000 का 50% सब्सिडी जनरल के लिए मिलती है, जो लगभग आप लगाने की 16,80,000 रुपये के आसपास। और यदि कोई SC कैटेगरी का किसान है तो उसके लिए 85% सब्सिडी बनती है। तो 33,76,000 रुपये का 85% सब्सिडी हम SC के लिए सब्सिडी पे दे सकते हैं। एक किसान ज़्यादा से ज़्यादा 1 एकड़ की सब्सिडी ले सकता है अपने पूरे जीवन काल में। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कृष्ण कुमार ने कहा कि पॉली हाउस खेती की एक नई तकनीक है जो परंपरागत खेती से काफी अलग है। इसलिए पॉली हाउस लगाने से पहले बागवानी विभाग किसानों की ट्रेनिंग करवाता है जो 5 दिन रहती है, जो HTI करनाल और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घरौंडा में बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। तो इसी के साथ ट्रेनिंग के लिए किसानों का आने जाने, रहने खाने का खर्चा भी सरकार की ही तरफ से उपलब्ध करवाया जाता है। ये तकनीकी खेती है जो पारंपरिक खेती है उनसे अलग है, इसलिए बागवानी विभाग सबसे पहले इन किसानों की ट्रेनिंग कराता है, जो कि 5 दिन की ट्रेनिंग रहती है, जो हमारे HTI उचानी करनाल में या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल घरौंडा में बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है। यहाँ तक कि जो किसान वहाँ पे ट्रेनिंग लेने जाते हैं उनको जो आने जाने का जो बस का किराया है वो भी उनको मुहैया कराया जाता है। वहाँ पे 5 दिन का खाना, रहना, चाय पानी, वो सब कुछ सरकार की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने पॉली हाउस की उपज को लेकर के कहा कि पॉली हाउस में किसान जो पैदावार लेता है उसमें मौसम की मार नहीं पड़ती, जिससे फसल को नुकसान नहीं पहुंचता और खुले खेत में खेती करने की तुलना में पॉली हाउस फसलों की अच्छी ग्रोथ देता है। या हम पॉली हाउस की उपज की बात करें तो ये जो पॉली हाउस में जो किसान पैदावार लेता है, पहली बात तो उस पर मौसम की मार नहीं आती, ना सर्दियों में पाले का असर है, ना ओले उस फसल का नुकसान कर सकते हैं, ना बारिश उसमें नुकसान पहुंचा सकती है और उसमें ग्रोथ भी ज़्यादा आती है पॉली हाउस में यदि हम उसकी तुलना खुले खेत की फसलों के साथ करें तो। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि पॉली हाउस में फसल की पैदावार 10 गुना तक बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें वर्टिकल फार्मिंग होती है और 1 एकड़ में ही 10 एकड़ के बराबर उत्पादन लिया जा सकता है। पैदावार ज्यादा होने से किसानों की आमदनी भी ज्यादा होती है और यही वजह है कि पॉली हाउस में खेती करने वाला किसान सालाना 1 एकड़ से 10 लाख रुपए तक कमाई कर सकता है। इसलिए किसानों के लिए पॉली हाउस लगाना फायदे का सौदा है। पैदावार 10-10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, रीजन क्योंकि इसमें वर्टिकल फार्मिंग होती है। 1 किला 10 एकड़ के बराबर रहता है लगभग, तो इसलिए पैदावार उसमें ज़्यादा है और पैदावार ज़्यादा है तो उसमें इनकम भी किसान को ज़्यादा मिलती है। और ये पॉली हाउस के जो किसानों की बात करें तो वो 1 साल में 10 लाख रुपए तक की इनकम 1 एकड़ के पॉली हाउस से ले सकता है। तो बड़ा ही मैं कहता हूँ प्रॉफिट का सौदा है। जो किसान बड़ी मेहनत से, लगन से और पूरे ज्ञान के साथ इस काम को करते हैं वो वास्तव में बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। और ऐसे एग्जाम्पल पूरे हरियाणा की बात करें तो एक नहीं बल्कि हज़ारों एग्जाम्पल हमारे पूरे हरियाणा में हैं जो पॉली हाउस में खेती करके बड़ा अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पॉली हाउस के अलावा अगर कोई किसान खुले खेत में दूसरी तकनीकों से खेती करता है तो बागवानी विभाग उस पर भी सब्सिडी देता है। और यदि हम इसकी तुलना खुले खेत में करते हैं तो बागवानी विभाग खुले खेत में भी सब्जियां उगाने के लिए किसानों को सब्सिडी देता है, लेकिन वो तभी देता है जब वो खुले खेत में भी कोई ना कोई तकनीक का प्रयोग वो करेंगे। तो कौन कौन सी तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे बांस के साथ सब्जियां उगा सकते हैं, लोहे की स्टेकिंग के साथ उगा सकते हैं, मल्चिंग के साथ उगा सकते हैं, प्लास्टिक लोटनल लगा सकते हैं। तो ऐसी कई तकनीक का प्रयोग खुले खेत में भी किसान कर सकते हैं जिस पे बागवानी विभाग उनको सब्सिडी दे सकते हैं।
जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कृष्ण कुमार ने कहा कि बागवानी विभाग पॉली हाउस में उन्हीं फसलों का उत्पादन करने की सलाह देता है जिनकी कीमत बाजार में ज्यादा होती है, जिसमें सबसे लोकप्रिय फसल खीरा है, जो सिर्फ 100 दिन की फसल है। 1 एकड़ में किसान 500 क्विंटल तक खीरे का उत्पादन ले सकता है और एक बार की फसल से 5 लाख तक का मुनाफा ले सकता है। देखिए, पॉली हाउस की बात करें तो कुछ जो हाई वैल्यू वेजिटेबल जिसकी बाजार में वैल्यू ज़्यादा मिलती है, हम उन्हीं फसलों को रिकमेंड करते हैं। उसमें जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है फसल वो खीरा है, और ये जो खीरा है ये यूरोपियन कुकुम्बर है जो किसान ज़्यादा उगाते हैं और केवल 100 दिन की फसल है, और 1 एकड़ में किसान लगभग 500 क्विंटल तक की पैदावार ले लेते हैं 100 दिन में, और एक फसल से लगभग 5 लाख रुपए तक की इनकम वो ले पाते हैं। उन्होंने बताया कि बागवानी विभाग खीरे के अलावा लाल पीली शिमला मिर्च भी पॉली हाउस में उगाने की सलाह देता है, जो किसानों के लिए ज्यादा फायदेमंद होती है क्योंकि उसकी कीमत भी बाजार में ज्यादा होती है, जिससे किसानों को सालाना आमदनी 10 लाख तक हो सकती है। दूसरी जो फसल हम किसान को रिकमेंड करते हैं कि उनको पॉली हाउस में लगानी चाहिए, तो वो लाल पीली जो शिमला मिर्च है वो किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद है और काफ़ी किसान उसको लगाते भी हैं, और उसकी जो कीमत है वो आप ये समझें कि 50 रुपये प्रति किलो के से लेकर और करीबन 200-250 रुपये प्रति किलो तक बिकती है अलग अलग सीजन के हिसाब से। तो जहाँ तक इनकम की बात करें तो करीबन 10 लाख रुपए तक की एक नेट इनकम पॉली हाउस में किसान एक साल में ले सकता और ले भी रहेगा। खेती और किसान हरियाणा सरकार की नीतियों के केंद्र बिंदु हैं। सरकार किसानों को खेती प्रक्रिया में हर कदम पर सहयोग दे रही है, जिसके तहत प्रदेश सरकार बीज से लेकर बाजार तक किसानों को सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है।